हालांकि आईपीओ अलॉटमेंट लक और लॉटरी सिस्टम पर बेस्ड होता है, पर ये आप कुछ तरीके अपनाकर अपना आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये तरीके अपनाकर आपका अलॉटमेंट के चांसेस 100% तो नहीं होंगे, पर आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको आईपीओ 100% लगे, इसके चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 से 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे क्या है कि आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने एक ट्रिक बताई थी आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं 4 से 5 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या है कि हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो काफी लोगों का आईपीओ रिजेक्ट हो जाता है। मतलब जब हम अपना आईपीओ अलॉटमेंट का स्टेटस सर्च करते हैं तो पैन कार्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ आता है। उसका कारण ये है कि हमारे आईपीओ अप्लाई भी नहीं होता, मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उसका कारण क्या है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके कारण क्या है कि आपके आईपीओ रिजेक्ट भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला मेथड है अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ाने का, तो पहला मेथड है शेयर होल्डर जो कोटा होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अभी जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ आ रहा है, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की जो पेरेंटल कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, वो पहले से ही रजिस्टर्ड है शेयर मार्केट के अंदर। जब दोस्तों कोई भी आईपीओ आता है तो उसका अलग अलग कोटा होता है। पहला तो क्यूआईबी कोटा होता है जिसके अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, जिसके अंदर 50% के आसपास कोटा होता है। दूसरा होता है रिटेल इन्वेस्टर का कोटा, जो हम जैसे इन्वेस्टर होते हैं 2 लाख से कम के, उनका कोटा होता है लगभग 35% के आसपास। फिर एनआईआई पोर्शन का कोटा होता है जिसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं उनका कोटा होता है लगभग 15% का। तो इन सभी पोर्शंस के अंदर शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका कुछ परसेंटेज का कोटा होता है। मतलब जैसे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ आ रहा है तो उसकी पेरेंटल कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, तो उसके हम अगर शेयर ले लेते हैं तो हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स का कुछ परसेंटेज का कोटा होता है, जिसके कारण क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आईपीओ अलॉटमेंट होने की। दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितने भी शेयर ले सकते हैं। मतलब तो हम मिनिमम 1 शेयर भी ले सकते हैं उसकी पेरेंटल कंपनी के अंदर। मान लो हमें अभी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ में अप्लाई करना है, तो ग्लेनमार्क फार्मा का हम 1 शेयर भी ले लेते हैं तो हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें 10, 20 या 100 शेयर लेने हैं। तो इस तरह आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे और शेयर होल्डर जो कोटा है उसके अंदर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आईपीओ अलॉट होने के। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको पहले तवज्जो दी जाएगी। जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, इनके भी अलग अलग आईपीओ आते रहते हैं, तो उनकी पेरेंटल कंपनी एचडीएफसी है, एसबीआई है, उनके शेयर लेके रख लेते हैं तो हम उनके शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा चांसेस बढ़ जाते हैं शेयर होल्डर कोटा के अंदर आईपीओ अलॉटमेंट होने के। दूसरा जो तरीका है आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने का, वो ये है कि हम अलग अलग पैन कार्ड के डीमेट अकाउंट जो होते हैं उनसे हम आईपीओ अप्लाई करें। मतलब मान लेते हैं हमारे घर में 4 सदस्य है, एक आप हो, एक आपका भाई है, मम्मी है, पापा है, ये 4 अलग अलग लोग हो गए। तो इन चारों के हम डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं। चारों के डीमेट अकाउंट अलग अलग पैन कार्ड से होंगे, सबका पैन कार्ड अलग अलग है। तो जब कोई भी आईपीओ आता है तो हम चारों डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर लेते हैं। तो अलग अलग डीमेट अकाउंट हैं और अलग अलग पैन कार्ड हैं, तो अलग अलग 4 एप्लीकेशन काउंट हो जाती है। मतलब चारों लॉट के अंदर 4 अलग अलग एप्लीकेशन काउंट हो जाती है। मतलब एक के अगर लक नहीं है तो दूसरे के होगा, दूसरे के नहीं है तो तीसरे के हो सकता है, तीसरे के नहीं है तो चौथे के जरूर होगा। आईपीओ अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। मतलब हम अलग अलग पैन कार्ड से आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और अगर दोस्तों आपके घर में सभी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में आप एंजल ब्रोकिंग पर डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी एंजल ब्रोकिंग पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है और एएमसी चार्ज 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। और अकाउंट ओपन कैसे करना है उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। फिर तीसरा जो तरीका होता है आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने का, वो ये है कि हम एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करें। दोस्तों, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो हमें एक ही अलॉट होता है ओवर सब्सक्राइब होने पर। दोस्तों, मैं ये मान लेता हूं कि ओवर सब्सक्राइब होने पर एक पैन कार्ड पर हमें एक ही लॉट मिलेगा, भले हमने 2-3 लॉट अप्लाई किए हों। पर जो एल्गोरिदम होता है, जब हम एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो उसका अलॉटमेंट होने का परसेंटेज हिस्सा कुछ ज्यादा होता है। भले ही ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, हमने 2 लॉट अप्लाई किए हो उसकी बजाय हमने 1 लॉट अप्लाई किया हो, तो उसके चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे एल्गोरिदम के हिसाब से। और काफी लोग ये सोचते हैं कि 1 से ज्यादा लॉट अप्लाई नहीं करने चाहिए। अगर 1 से ज्यादा लॉट अप्लाई नहीं करने होते तो सेबी ये ऑप्शन ही नहीं देता कि 1 से ज्यादा लॉट आप अप्लाई करें। 2 लाख के अंदर अंदर आप जितने भी चाहें लॉट अप्लाई कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि काफी लोगों के आईपीओ रिजेक्ट क्यों होते हैं। तो सबसे पहला तो दोस्तों कारण है, हमें अपना आईपीओ जो भरना है वो कट ऑफ प्राइस पर भरना है। मान लो किसी आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो रखा गया है 95 से लेकर 100 रुपए के बीच में, तो उसकी लोअर लिमिट है 95 रुपए, अपर लिमिट है 100 रुपए।
मतलब ओवर सब्सक्राइब होता है तब हमें 100 रुपए आसपास हमें मिलेगा, और जब अंडर सब्सक्राइब होगा तो 95 से लेकर 100 रुपए के बीच में किसी पर भी मिल सकता है। तो अगर हमारे कट ऑफ प्राइस भरा हुआ होगा और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ओवर सब्सक्राइब के टाइम वो अपनी अपर लिमिट पकड़ेगा, मतलब 100 रुपए की प्राइस पर हमें अलॉट होगा। तो हमारे अगर कट ऑफ प्राइस भरा हुआ होगा तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, मतलब वो कंसीडर रहेगी अलॉटमेंट के अंदर। और अगर हम लोअर लिमिट भर देते हैं 95 रुपए के आसपास या 96, 97 जो भी भर देते हैं, और अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, काफी लोगों के कट ऑफ प्राइस भरा हुआ है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले ही रिजेक्ट कर दी जाएगी। मतलब जो आईपीओ का लॉटरी सिस्टम है उसके अंदर इसको शामिल नहीं किया जाएगा। जो कट ऑफ प्राइस और अपर लिमिट वाले लोग हैं उनको ही लॉटरी के अंदर शामिल किया जाएगा। तो पहली तो गलती ये ना करें। तो सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली बात है, आप अपना आईपीओ कट ऑफ प्राइस पर करें, जिससे क्या है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। और दूसरी बात जिससे आपकी आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है वो ये है, तो आप किसी भी आईपीओ में एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो आप अपने एक ही डीमेट अकाउंट से कीजिए, मतलब आप अपनी एक ही एप्लीकेशन लगाइए। मतलब आपके पास जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग तीनों पर अकाउंट है मान लो, तो हमें अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमारी एप्लीकेशन एक ही होनी चाहिए। भले हम जीरोधा में अप्लाई करें, भले हमें एक से ज्यादा लॉट भरने हो, मतलब 2 भरने हो, 3 भरने हो, तो जितने भी हमें लॉट भरने हो, 1, 2 या 3, हमें एक ही डीमेट अकाउंट से भरने हैं। मतलब एक पैन कार्ड के कितने भी डीमेट अकाउंट हो सकते हैं, पर जो हमारी आईपीओ एप्लीकेशन है एक ही डीमेट अकाउंट से भरी जानी चाहिए। मतलब हम जितने भी मैक्सिमम लॉट भरते हैं हमारी एप्लीकेशन आईपीओ की एक ही होनी चाहिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो मेरा अकाउंट है एक जीरोधा के अंदर, फिर एक एंजल ब्रोकिंग के अंदर, 2 मेरे डीमेट अकाउंट है। तो मैं क्या करता हूं, एक लॉट जीरोधा से भरता हूं और एक लॉट एंजल ब्रोकिंग से भरता हूं। मेरा पैन कार्ड तो एक ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर दोस्तों वही 2 लॉट मैं अगर सिर्फ 2 लॉट जीरोधा से भर देता हूं और एंजल ब्रोकिंग से कुछ नहीं भरता हूं, मतलब मेरी एप्लीकेशन एक ही हुई, तो मेरा आईपीओ रिजेक्ट नहीं होगा। और या यूं भी कर सकते हैं कि मैं अपने जो 2 लॉट है वो एंजल ब्रोकिंग से भर देता हूं, तो भी मेरी एप्लीकेशन एक ही होगी, इससे भी मेरा आईपीओ रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब एक पैन कार्ड से एक ही आईपीओ की एप्लीकेशन जानी चाहिए, अलग अलग एप्लीकेशन जाएगी तो आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती भी आप ना करें। फिर दोस्तों जो आप तीसरी गलती करते हैं, आप लास्ट डे का वेट करते हैं। अब दोस्तों लास्ट डे का वेट मत करिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, तो आप एक दिन वेट कर लीजिए, मतलब एक दिन का वेट कर लीजिए पहले दिन का, फिर दूसरे दिन आप अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डे दोस्तों क्या होता है, एन मौके पर हम आईपीओ अप्लाई करते हैं। कभी कभार क्या है दोस्तों, नेट वगैरह नहीं चलता है और आईपीओ की वेबसाइट भी कभी कभार ओवरलोड के कारण क्रैश भी हो जाती है, तो काफी बार हमारे आईपीओ लगता भी नहीं है। और आईपीओ की एप्लीकेशन लग भी जाती है तो यूपीआई के द्वारा जो ऑटो पे की रिक्वेस्ट जाती है वो कभी कभार नहीं पहुंच पाती है हमारे पास, तो इससे भी क्या है कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो लास्ट डे का भी आप वेट ना करें। अगर आपको लास्ट डे भी अप्लाई करना है तो 12 बजे से पहले आप अप्लाई कर लीजिए, जिससे क्या है आपकी आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की चांसेस 0% हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ा सकते हैं और अपने आईपीओ एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक्स पर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। आईपीओ रिलेटेड और शेयर मार्केट रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।